नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी हमने पिछले वीडियो में आपको चांडाल योग के बारे में बताया। अभी हम आज ग्रहण योग के बारे में बता रहे हैं कि जैसे काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है और काल सर्प दोष के बाद में यदि ग्रहण योग भी बना है साथ साथ में, तो ग्रहण योग कैसे बनता है आइए हम कुंडली बना के रखे हैं, यहाँ आपको समझाएंगे बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह इकट्ठा होते हैं तब ग्रहण योग बनता है। तो ग्रहण योग जब बन जाता है तो काल सर्प दोष ज़्यादा घातक हो जाता है आपकी कुंडली में। तो ये देखिए जो है, यहाँ हम कुंडली बना के रखे हैं और आपको समझाएंगे, आज बताएंगे कि ग्रहण योग कुंडली में कैसे बनता है। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में ग्रहण योग है या नहीं है। तो आइए यहाँ हम आपको समझाते हैं। ये कुंडली बना के रखे हैं, ये कुंडली का प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये छठा भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव और ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादश भाव और ये द्वादश भाव। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रथम भाव में एक ही लिखा हो, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक घर में 12 तक की कोई भी गिनती आपको लिखी मिल सकती है। क्योंकि ये भाव तो प्रथम है, लेकिन यहाँ 12 राशि जो होती है मेष से लेके मीन पर्यंत, तो कोई भी राशि यहाँ हो सकती है, या कोई भी कहिए तो कोई भी अंक जो है यहाँ लिखा जा सकता है 1 से लेके 12 तक। आपकी कुंडली है, यदि आपकी कुंडली में 1 से लेके 12 तक कोई अंक भी इस भाव में लिखा है, ये प्रथम भाव है। और यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य बैठा है और उसके साथ में राहु बैठा है, चंद्र बैठा है या उसके साथ राहु बैठा है। यहाँ अंक कोई भी लिखा हो, लेकिन यदि सूर्य के साथ राहु बैठा है या चंद्र के साथ राहु बैठा है या सूर्य के साथ केतु बैठा है या चंद्र के साथ केतु बैठा है, तो आपके कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। इसी प्रकार से आप समझिए कि ये दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव में भी सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु, सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु है दूसरे भाव में। उसी प्रकार से सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु तीसरे भाव में, तीसरे भाव में। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में चंद्र प्लस राहु या फिर सूर्य प्लस राहु। उसी प्रकार से पंचम भाव में, यदि ये किसी भी घर में, हम लिख के बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं जो कि समझने में आसान हो जाए। पंचम भाव में पांचवा घर है, पांचवें भाव में सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु केतु। छठे भाव में सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु। सप्तम भाव में सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु। अष्टम भाव ये है, अष्टम भाव में सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु, ये नवम भाव है। नवम भाव में सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु, ये दसम भाव है। दसम भाव में सूर्य प्लस राहु या फिर चंद्र प्लस राहु केतु। ये एकादश भाव, एकादश भाव में भी सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस राहु, ये द्वादश भाव है, पे भाव। यहाँ पर भी सूर्य प्लस राहु
या फिर चंद्र प्लस राहु। ये हो गया मित्रों। अब यदि आपकी कुंडली इस प्रकार से है और इसमें गिनती कहीं भी कोई भी लिखी हुई है, गिनती से मतलब नहीं है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गिनती तक इस 12 घर में लिखी जा सकती है, कहीं भी कोई गिनती हो। लेकिन यदि साथ में आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु और चंद्र के साथ राहु या केतु यदि बैठे हैं किसी भी भाव में, ये 12 भाव में से किसी भाव में बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। ग्रहण योग बनने से होता क्या है कि जब ग्रहण योग बन जाता है कुंडली में, तो यदि सूर्य के साथ राहु बैठा है, ग्रहण योग बना रहा है, तो सूर्य से संबंधित जितने भी लाभ हैं, यानी सूर्य से संबंधित, सूर्य से पिता, सरकार, ठीक है, आत्मा, ये सारे चीजों में, और प्लस पॉइंट में कि सूर्य को ये देखना है कि किस घर का मालिक है कुंडली में आपके, जहां 5 लिखा हो, जिस घर में 5 लिखा हो उसका मालिक सूर्य होगा, क्योंकि 5 का मतलब हो गया सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो जिस घर में 5 लिखा हो उस घर का स्वामी सूर्य होगा, और उस घर का लाभ आपको नहीं देने देगा, क्योंकि वहां ग्रहण लगा देगा। ग्रहण योग में यदि आपके सूर्य के साथ बैठा है तो फलस्वरूप आपकी कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण होता है, और ग्रहण योग का निर्माण होने से जिस प्रकार का उसका नाम है ग्रहण, उसी अनुरूप आपको जो है संपूर्ण जीवन में या संपूर्ण कह लीजिए क्रियाकलापों पर, प्रत्येक कार्यों में आपको ग्रहण सा लग जाता है। हर कार्य में आपके ग्रहण लगा देगा। जैसे सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है। सरकारी नौकरी भी देखा जाता है यदि, तो वो सूर्य से ही संबंधित होता है, सूर्य से ही देखा जाता है। यदि सूर्य आपका अच्छा नहीं है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए सूर्य के साथ यदि राहु बैठ करके ग्रहण योग बना रहा है तो आपको सूर्य संबंधित दिक्कतें होंगी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में चंद्र के साथ यदि राहु बैठा है तो चंद्रमा से संबंधित, सूत्र वही है कि चंद्रमा से संबंधित, यानी चंद्रमा जिस घर का मालिक हो, चंद्रमा किसी भी घर का, इसमें से किसी भी घर का मालिक हो सकता है। जहां 4 लिखा हो, जिस घर में 4 लिखा हो उस घर का मालिक चंद्रमा होगा, क्योंकि 4 का मतलब होता है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र। तो जिस घर में 4 लिखा हो उसके स्वामी हो गए चंद्रमा। और यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा है तो उस घर का, जहां 4 लिखा होगा, उस घर का लाभ आपको नहीं होने देगा। उस घर से संबंधित, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पंचम भाव में यदि बैठ जाता है तो पंचम भाव से विद्या, संतान, ये सब देखा जाता है। तो पंचम भाव से विद्या, संतान देखा जाता है, तो आपको विद्या प्राप्ति में और संतान प्राप्ति में ग्रहण लगा देगा। एक उदाहरण हमने दिया है। तो आपकी कुंडली में कहाँ 4 लिखा है और वहां का स्वामी यदि चंद्रमा है और साथ में राहु बैठा है तो ग्रहण योग बना करके आपको उसमें ग्रहण सा लगा देगा उस कार्य में। दूसरा, चंद्रमा मन का स्वामी होता है, मन का स्वामी होता है, मस्तिष्क का स्वामी होता है। तो माता, इसलिए जो है चंद्रमा जो है वो यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ के ग्रहण योग बना रहा है तो उससे क्या होगा, आपको मस्तिष्क विकार ज़्यादा दे देगा। मस्तिष्क विकार, मस्तिष्क परेशानियां आपको जीवन में बराबर झेलनी पड़ेंगी, मस्तिष्क संबंधी दिक्कतें आ जाएंगी और क्रियाकलापों में तो जो है दिक्कतें देगा। तो ये ग्रहण योग हमने आपको बताया है कि यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो उससे आपके कार्य में ग्रहण सा, जैसे कहा जाता है कि भैया आपके कार्य में ग्रहण लग गया, ठीक है, तो उसका पूर्ण रूप से जैसे ग्रहण योग है उसी प्रकार से उसका जो है उसके क्रियाकलापों पर भी
मानो ग्रहण सा लग जाता है। और साथ साथ में यदि काल सर्प योग, यदि आपकी कुंडली में ये ग्रहण योग भी है और साथ साथ में काल सर्प योग भी है, तो उसको तीव्र अशुभ बनाने वाला योग हो जाता है ये। मतलब ग्रहण योग यदि आपके काल सर्प योग भी है और ग्रहण योग भी है, तो आपकी कुंडली में वो काल सर्प दोष ज़्यादा अत्यधिक जो है प्रभाव डालता है आपके जीवन पर और ज़्यादा नुकसान विघातक हो जाता है, आपको ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसमें आप जो है ये चीज़ हमने आपको बताया है। ग्रहण योग सूर्य, यदि ग्रहण योग बना रहा है तो सूर्य से, चंद्रमा से, यदि चंद्रमा के साथ बना रहा है तो चंद्रमा से संबंधित, और यदि सूर्य के साथ बना रहा है तो सूर्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान करें, राहु से संबंधित चीज़ों का ध्यान करें, सूर्य का जाप करें, चंद्र का जाप करें। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में बना है, आप कुंडली लेकर के देखिए और इसका उपाय कीजिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।